हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के बुक रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में हम हमारी बुक रीडिंग को शुरू करेंगे। जो पहली बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम सभी को पता है, रॉबिन शर्मा जी की द डेली इंस्पिरेशन। आज तारीख हो गई है 9 मार्च, तो 9 मार्च के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग हमारी बहुत ही बेहतरीन बुक जीवन के अद्भुत रहस्य को जानेंगे। और आज के जो हमारे मॉनिटर है, जो पढ़ाने वाले हैं, अजमत जी। तो अजमत जी, आप शेयर कर रहे हैं? थैंक यू सर। शेयर सर मैं कहाँ से करूँगा, मेरे पास है नहीं इसमें। आप शेयर कर कोई बात दीजिए। नहीं, मैं आज कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अजमत जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और आज 9 मार्च है, तो रॉबिन शर्मा जी क्या कह रहे हैं 9 मार्च के लिए? तो प्रथा के अनुसार आज अजय जी तो नहीं है, तो उसके जगह हम बैकअप रखें सुनीता मैम को। तो सुनीता मैम, प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे अपने सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ जी, 1 सेकेंड। आपने मुझे बोला? जी जी सुनीता मैम प्लीज। Okay. Self-examination is the first step to personal greatness. Okay, this is, thank you for this opportunity, Asmat. वेलकम मैम। So self-examination is कि सबसे पहले हम अपने अंदर झांके। हम हर पल दूसरों की जजमेंट में बैठे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा बोला या वो बोला। लेकिन हमें अगर हमारे अपने प्रिंसिपल्स मालूम है, सबसे पहले तो थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताएं और ये देखें कि मेरी अपनी लाइफ में मेरी अपनी वैल्यूज क्या हैं, मेरे अपने मॉरल्स क्या हैं, मेरे अपने प्रिंसिपल्स क्या हैं, मतलब मेरे अपने सिद्धांत क्या हैं। सो एक बारी एक दिन उसको सबको कॉपी में लिखना बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट हम अपने लाइफ कोचिंग में ये जरूर करते हैं, और उससे फिर अपनी लाइफ को आप लीड कीजिए और वहां पे देखिए कि क्या चीज, कौन से वाले प्रिंसिपल जो है वो अभी आप इतना नहीं कर पा रहे। सो सबसे पहले तो अपनी ही एक रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए कि मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है, मेरे अपने प्रिंसिपल्स क्या हैं, और क्या जो मेरे को लिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रिंसिपल्स, क्या मैं ये अपने आप से इनको करता हूँ कि नहीं करता हूँ। सो दैट्स द वे टू गो, दैट्स थैंक ऑल। यू। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। तो जोरदार ताली सुनीता मैम के लिए। बहुत ही वेलकम, अच्छे से थैंक यू। आपने एक्सप्लेन किया कि पर्सनल जो आज रॉबिन शर्मा जी बता रहे हैं 9 मार्च के बारे में, सेल्फ एग्जामिनेशन। तो अब हम अपनी बुक की तरफ बढ़ते हैं श्योर, कुमार सर जी। थैंक यू सू मच सुनीता मैम। यू तो आज वेलकम। आज स्टार्ट करते हैं हमारे बुक को, जो जीवन के अद्भुत रहस्य है। तो इसको हम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो हमारे बीच हैं सेलिब्रिटी एक हैं, तो उनसे हम सुनना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं सेलिब्रिटी सीमा मैम से। तो प्लीज मैम आप पढ़िएगा यहाँ से। थैंक यू। वेलकम मैम। आधुनिक संस्कृति में यह प्रचलन है कि चीजों का एक बार प्रयोग करो और फिर उन्हें फेंक दो। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक से बने कप। 2016 में एलन मैक आर्थर फाउंडेशन ने विश्व आर्थिकी मंच को बताया कि यदि हम इसी तरह से प्लास्टिक का उपयोग करते रहे तो 2050 तक समुद्रों में मछलियों से अधिक प्लास्टिक मिलेगा। अगर अपनी वस्तुओं के प्रति हमारी यही मानसिकता है तो हम इसे अपने संबंधों में भी पाएंगे। मेरी माँ की स्मृति अभी भी मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट है। मेरी माँ भारतीय साहित्य की उत्कृष्ट पुस्तकों की एक समर्पित पाठिका है। वे मुझे अभिनय के साथ धरती माता पर युद्ध करते हुए देवताओं को और राक्षसों की तथा समुद्र की ओर बहती हुई माँ गंगा की कहानियां सुनाती थी, जिनकी समुद्र तक की यात्रा सब तरह के जीवों को जीवन दान देती है। वे मुझे गाय माता के विषय में भी बताया करती थी, जिन्हें हमारी परंपरा में पवित्र माना जाता है। पृथ्वी और गंगा नदी
निष्प्राण है और गाय एक पशु है, लेकिन पूर्व की गुड़ संस्कृति में हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की शकिशा शिक्षा दी जाती है, मानो वे हमारी अपनी माँ हो। वस्तुओं और जीवों के प्रति इस तरह के सम्मान को देखते हुए यह समझना आसान है कि जो लोग ईमानदारी से आध्यात्मिक साधना करते हैं, उन्हें विशेष रूप से प्रगाढ़ पारस्परिक संबंधों के लिए जाना जाता है। थैंक यू सीमा मैम, बहुत ही अच्छा आपने रीड किया। तो अगर आपकी कुछ लर्निंग हो इसमें आप शेयर करना चाहेंगी तो प्लीज। नीचे थोड़ा सा अगर लिया जाए तो मैं इसमें बताया गया है कि थोड़ा और नीचे ऊपर है शायद, कुछ तो है ना, नहीं वहीं से है क्या? हाँ, आधुनिक संस्कृति में हमारी जो आधुनिक संस्कृति है तो उसमें ये बताया गया है कि एक बार कोई भी चीज अगर आप उसका प्रयोग करते हो तो उसे फेंक दो, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप उसको बार बार उसका यूज करोगे तो वो हमारे मनुष्य के लिए भी वो हानिकारक है। जैसे प्लास्टिक के कप उदाहरण के लिए उन्होंने लिया है प्लास्टिक का कप। जैसे अगर प्लास्टिक हमने अभी से उसको कंट्रोल नहीं किया तो 2050 तक इतना सारा प्लास्टिक बढ़ जाएगा कि समुद्र में मछलियों से भी ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक मिलेगा। तो यही जो है ये हमारी मानसिकता है और ये अपनी वस्तुओं के प्रति हमारी मानसिकता है और अपने संबंधों में भी पाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी माँ जो है वो बताती है कि भारतीय साहित्य की जो पुस्तकें हैं वो उत्कृष्ट पुस्तकों का एक समर्पित पाठिका है। एक मिनट, मतलब जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, मैं इसके संक्षिप्त में लेती हूँ उसे। भारतीय संस्कृति जो है हमारी, तो उसमें हम अपनी गाय जो है, जो पशु है, लेकिन उसे भी हम माता कहते हैं। और जो अपनी गंगा, ये जो नदियां है, गंगा नदी है, तो उसको भी हम माता ही कहते हैं। तो अपनी जो संस्कृति है तो उसको भी हम एक शिक्षा के रूप पर हम उसे बढ़ाते हैं। तो इतना ही समझ में आया मुझे अभी समझते। तो सबसे पहले तो हमारे सेलिब्रिटी सीमा मैम के लिए, आपने बहुत ही अच्छे से इसे बताया पढ़ाया। थैंक यू सो मच मैम। अब नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मित्रा दीदी से। प्लीज मित्रा दीदी, आप रीड करना चाहेंगी आगे? हाँ, मैं करती हूँ। थैंक यू इतना जी। वेलकम। मैंने इस विषय पर इससे पहले ऐसी व्याख्या नहीं सुनी। पता है, अगर मेसी और रोनाल्डो इस कहानी को सुन ले तो उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। उनका पूरा जीवन एक फुटबॉल को लात मारते हुए गोल करने पर ही आधारित है। हैरी ने हंसते हुए कहा, ये लात मारने या लात नहीं मारने की बात नहीं है। मैंने कहा, हर वस्तु का अपना निश्चित उपयोग होता है और उसे उसी विशेष तरीके से प्रयोग में लाया जाना चाहिए। क्या आप कभी भी एक फुटबॉल का प्रयोग तापमान मापने के लिए करेंगे? मुझे आशा है नहीं। हमें वस्तुओं का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, लेकिन पूरी मर्यादा, मूल्य और सम्मान के साथ। लेकिन मैं अपने जीवन को खंडों में बांट देता हूँ, हैरी ने कहा। मैं अपने जीवन के हर एक पहलू को पूरी तरह से संबंधित नहीं समझता। मुझे चीजों को खंडों में डालने की आदत है, जैसे ये मेरा पेशा है, ये मेरे संबंध है और ये मेरा आध्यात्म है। उसने अपने हाथों के इशारों से मुझे अपने विचार समझाते हुए कहा, इसके दो पक्ष होते हैं। इसके दो पक्ष हैं। व्यावहारिक स्तर पर प्रायः चीजों
को वर्गों या खंडों में डालने से हमें लाभ होगा, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि जिस तरह से हम जीवन के एक क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, उसके भयानक परिणाम दूसरे क्षेत्र में हो सकते हैं। मेरा भी यही अनुमान है। अपनी पत्नी के साथ मतभेद में हो सकता है मेरी भी भूमिका हो सकता है मैं उसके प्रति असंवेदनशील हो गया हूँ। ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है उसकी प्रतिक्रियाएं भी मेरी प्रतिक्रियाओं का प्रतिबिंब ही रही हो। उसने कहा, हाँ, कभी-कभी लोगों की प्रतिक्रिया हमारे स्वभाव के कारण बदल जाती है। जब हम अपने दिमाग में ये रखकर उन्हें देखेंगे कि हमें भी अपनी क्रियाओं में सुधार की जरूरत है, तो ये अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि हमें दूसरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। मैंने उत्तर दिया, आओ इस विषय पर बात करें कि हम अपने संबंधों में सकारात्मकता कैसे देखें। थैंक यू मित्रा दीदी। तो अगर आप इसमें कुछ अपना लर्निंग शेयर करना चाहेंगी तो प्लीज। हाँ, थोड़ा सा नीचे से। इसमें जो लर्निंग में मुझे ये जो लगा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अ, सभी कोई भी हम लोग जो चीज लेते हैं, सबका अपना अपना एक दायरा होता है। सभी वस्तु का एक एक मतलब उसका मूल्य होता है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर फुटबॉल का उदाहरण दिया गया है कि फुटबॉल को हम लोग पैर में मार के खेल सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोई तापमान मापने के लिए इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस ये ऐसे ही बताया गया कि ऐसे भी हम लोगों के साथ भी होता है कि हमारे जो जीवन है वो इसी ऐसे ही है। हमें भी दूसरों की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग को समझना है। उसी के हिसाब से हम लोग को काम करना है, दूसरों को सम्मान देना है। यही मुझे समझ में आया। राइट राइट। तो बहुत बहुत जोरदार ताली मित्रा दीदी के लिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से इसे पढ़ा और बहुत ही साधारण शब्दों में हमें समझाया। अब सारांश के लिए मैं जाना चाहूंगा हमारे टीचर जी के पास। तो सुखदेव जी प्लीज आप सारांश को एक्सप्लेन करें अच्छे से। थैंक यू अजमत जी। वेलकम हमें सर। अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील होने का अर्थ यह सोचना है कि हम जब कुछ कहते हैं या करते हैं तो दूसरे लोग उसे कैसा अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं जिस आश्रम में रहता हूँ उसके विषय में मानसी के नकारात्मक अनुभव ने पूरे समुदाय के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रभावित किया है। जैसे इसमें बताया कि हमें शब्दों और क्रियाओं में हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो उसने इसमें यह भी बताने की कोशिश की है कि दूसरे लोगों को हमारे बोलने से कैसा अनुभव हो रहा है। तो इस बात का भी हमने बोलते वक्त ध्यान रखना। जैसे उसने इसमें एग्जाम्पल दिया है भी, मानसी का नकारात्मक अनुभव से उसने पूरे समुदाय के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, वो जो आश्रम के प्रति उसका जो नेगेटिव सोच थी। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे है इसके बाद, संवेदनशील बनने का अभ्यास कैसे करें। हमें निष्प्राण वस्तुओं को भी महत्व और आदर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो असंवेदनशीलता की मानसिकता हमारी सामान्य प्रवृत्ति का अंग बन सकती है। तो इसमें इस पॉइंट में उसने ये बताने की कोशिश की कि हमें संवेदनशील कैसे बनना चाहिए, क्योंकि यानी कि जो बेजान वस्तुएं हैं यानी निर्जीव वस्तुएं, हमें सिर्फ सजीव वस्तुओं या जो जिंदा वस्तुओं उनके प्रति ही संवेदनशील, निर्जीव वस्तुओं के बारे में भी, जैसे जो भी हमारे डेली यूज के बारे में वस्तु, उनके प्रति भी हमारी संवेदनशीलता, यानी हम उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं या कुछ भी, हम उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, इस बात का भी हमें नोट करना है। असंवेदनशीलता की मानसिकता हमारी सामान्य प्रवृत्ति का अंग बन सकती है। कई बार जैसे इसमें उसने एग्जांपल दिया था कि वो उसको वो शायद बकेट थी या किसको पाँव से मारता है, तो वो उसको उसके बारे में गोपाल गौर जी समझाते हैं कि ये ठीक है, ये बेजान चीज है, लेकिन इसमें वो आपकी एक प्रवृत्ति बन जाएगी। सजीव के प्रति भी वही आपकी एक आदत क्रिएट हो रही है, ये व्यवहार करने की, आपके व्यवहार में ये चीज हो जाएगी। किसी की प्रकृति या सामान्य प्रवृत्ति वस्तुओं और लोगों के बीच भेद नहीं करती।
वस्तुओं के साथ बुरा व्यवहार हमारी प्रवृत्ति को नकारात्मकता देता है, जो हमारे संबंधों में भी प्रवेश कर सकती है। यानी प्रकृति या सामान्य प्रवृत्ति वस्तुओं और लोगों के बीच कहता भेद नहीं कर पाती, डिफरेंस नहीं कर पाती। वस्तुओं के साथ बुरा व्यवहार जो है वो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी हैबिट है को नेगेटिव नकारात्मक बना देती है, जो जिसका हमारे संबंधों में भी जो धीरे धीरे हमारे संबंधों में भी जिसका असर होना शुरू हो जाता है, हमारे संबंधों में भी नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। सर ऊपर स्क्रॉल करना था। थैंक यू लग रहा है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सुखदेव जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब बढ़ते हैं अगले पायदान पे। वेलकम सर। और मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेधा से, प्लीज मेधा आप इसे रीड करना चाहेंगी? थैंक यू अजमत जी। सदाचारी दूसरों को समझने के अनेक रास्ते हैं, हमें उस रास्ते को चुनना चाहिए जो सकारात्मकता में वृद्धि करे और नकारात्मकता से बचाए। किसी में मेल कोई भी खोज सकता है, तुम वह बनो जो सोना खोजता है। चारों ओर कारों के हॉर्नों के शोरगुल और ऊपर से कर्कश आवाज में चीखते कौवों के बीच हम अब भी फंसे थे, लेकिन अपने गंतव्य के नकीट पहुंच रहे थे। हमें अब भी पता नहीं था कि ट्रैफिक जाम का क्या कारण है। हैरी ने पूछा कि क्या मैं कार का एसी बंद कर दूं? कभी कभी एसी मेरे गले को खराब कर देता है। क्या मैं थोड़ी सी खिड़की खोल दूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा, और हम दोनों ने खिड़की के शीशों को कुछ सेंटीमीटर नीचे उतार दिया। कृपया जो आप कह रहे थे जारी रखें, हैरी ने कहा। मैं बोलने ही जा रहा था कि अचानक एक मोटी मधुमक्खी कार में घुस आई। मधुमक्खियां यूं तो कुछ नहीं करती, लेकिन सीमित जगहों को देखते हुए मैंने और हैरी ने अपने सिर हेडरेस्ट से सटा लिए और हिलना बंद कर दिया। हमारी पीली काली मित्र कार के डैशबोर्ड के आसपास मंडराने लगी। कार के परफ्यूम के सुराखों से निकली रही चमेली के इत्र की खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था, और वह संभवतः फूलों को खोज रही थी। जब उसे आभास हुआ कि हमारे कार में पुष्प पराग नहीं है, तो वह झूमते हुए गुनगुनाते हुए बाहर चली गई। बहुत नजदीक आ गई थी, अब शांत दिख रहे, हैरी ने कहा। बहुत बड़ी थी यह मक्खी। शुक्र है वह इसका क्रोधी और चिड़चिड़ा भाई नहीं था, मैंने ततई का संदर्भ देते हुए कहा। मधुमक्खी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा, वे सदा मकरंद की खोज में रहती है जो फूलों में होता है, और वहां जाने से बचती है जहां कूड़ा होता है। हमें मक्खी की तरह बनना चाहिए, लोगों में सदा उनका श्रेष्ठ खोजना चाहिए, उनमें दोष ढूंढने से बचना चाहिए। ऐसा करना कैसे संभव होगा इतने सारे संबंधों के बीच? मेरे लिए तो यह बहुत कठिन होगा, हैरी ने उत्तर दिया। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम चाहते क्या है। मैंने सीखा है कि 5 अलग अलग रास्ते हैं जिनके द्वारा हम अपने संबंधों में लोगों को समझ सकते हैं। आओ मैं इस विषय में तुम्हें थोड़ा और बताता हूँ। थैंक यू मेधा, आपने बहुत ही अच्छे से रीड किया, तो जोरदार ताली मेधा के लिए। अगर आप अपना कुछ लर्निंग शेयर करना चाहे यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे बताया है कि हम ऐसे इंसान बनना चाहिए जो सोने की खोज करता है। लाइक सोना मिलने के लिए बहुत सारे टन माटी हम दूर करते हैं, तब जाके हमें सोना मिलता है। वैसे ही जैसे मधुमक्खी सिर्फ मधु की तलाश में होती है, वो कभी कूड़े कचरे की तलाश में नहीं होती, वैसे हमें भी हर रिलेशनशिप में बस पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, बस अच्छाई ढूंढनी चाहिए। राइट, ग्रेट मेधा, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। तो आइए यहाँ 5 प्रकार जानते हैं। तो पहला प्रकार के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किशोर जी से
किशोर जी प्लीज आप रीड करना चाहेंगे? यस यस, थैंक यू अजमत जी। वेलकम सर। प्रकार एक, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से अच्छाई नहीं देख सकता। पहले प्रकार के व्यक्ति केवल बुरा ही देखते हैं और उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। द्वेष, नापसंदगी और असुरक्षा के भावों के बीच वे दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुण देख ही नहीं पाते। आप उनके सामने दूसरों की अच्छाई बताने का जितना भी प्रयास करेंगे, वे अपनी राय बदलने से मना कर देंगे। वे किसी के चेहरे पर मिट्टी का एक धब्बा देख लेंगे और फिर उसे इस तरह से देखेंगे मानो उस व्यक्ति का सारा शरीर ही कीचड़ से सना हो। मुझे एक कहानी याद आ रही है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले सुना था। एक नौजवान जोड़ा था जो एक सुंदर स्थान पर एक बढ़िया घर में रहता था। किसी कारणवश पत्नी बराबर वाले घर में रहने वाली पड़ोसन को पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे, उसने खिड़की से देखा कि उसकी पड़ोसन कपड़े सुखाने की रस्सी पर कपड़े सुखा रही है। वहां देखो, उसने उसने अपने पति से कहा, तुमने देखा धुलाई के बाद भी उनके कपड़े कितने गंदे हैं। मुझे अचंभा हो रहा है कि आप जैसी अधेड़ उम्र की गृहिणी इतना भी नहीं जानती कि कपड़े साफ कैसे धोए जाते हैं। उसे तो अपने मायके जाकर यह सीख कर आना चाहिए कि कपड़े सही तरीके से कैसे धोए जाते हैं। उसके पति ने यह सब शांति से सुन लिया। इसके बाद हर बार जब भी उसकी पड़ोसन कपड़े धोकर सुखाने के लिए लटकाती, वह जवान स्त्री कोई चुटीली टिप्पणी करने का मौका नहीं छोड़ती। कुछ सप्ताह बाद पत्नी ने देखा कि उसकी पड़ोसन फिर से रस्सी पर कपड़े सूखने के लिए फैला रही है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। तुमने देखा? गजब हो गया। चकित पत्नी ने अपने पति से कहा। अंततः उसके कपड़े साफ हो गए। पक्का उसने नहीं धोए होंगे, किसी और ने आकर उन्हें धोया होगा। कल रात अपनी को अपनी 2 बजे अप, नींद खुल गई, अपनी 2-2:30 बजे। कुर्सी से उठकर पड़ोसन ना के जल्दी कपड़े सो देखे गई थी बिना कल। ही पति ने कहा, तुम्हें मालूम है प्रिय, आज मैंने सुबह उठकर अपनी खिड़कियों के शीशे धोकर साफ कर लिए। क्या यह सत्य नहीं है कि हम दूसरों में जो भी देखते हैं वो हमारी खिड़की पर निर्भर करता है। जिससे हम यह देखते हैं कि अपनी खिड़कियां धो लेने भर से हमारी दृष्टि बदल जाती है। लेकिन प्रकार लेकिन प्रकार एक के लोग यह मानेंगे कि सीधे साधे मना कर देते हैं कि उनकी खिड़कियां गंदी है और वे उन्हें साफ करने के लिए कुछ नहीं करते। वे साफ धुले कपड़ों को लगातार मैला ही नहीं करते बल्कि और भी बुराइयां करते हैं। थैंक यू सुखदेव जी। तो जोरदार ताली सुखदेव जी के लिए। और प्लीज आप यहाँ पे अपने, क्या आपको समझ में आ रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन अजमत जी, कीजिए। ये किशोर ने पढ़ा है। अजमत जी, किशोर ने। हाँ हाँ, किशोर जी पढ़े थे। हाँ, आप तालियां मेरे लिए भिजवा रहे हो। अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं, तालियां मेरे को भी अच्छी लगती हैं, भिजवा दी तो कोई बात नहीं। जी जी, किशोर जी के लिए जोरदार ताली। तो किशोर सर जी आप तालियां बजी ना किसी के लिए, वही बहुत जरूरी है। जी। चलिए सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए बस। यहाँ बताया गया है कि दो प्रकार के लोगों के बारे में, मतलब दो प्रकार के दृष्टि के बारे में बताया गया है। एक जो व्यक्ति होता है वो केवल बुरा ही देखता है, वो अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है। अच्छी जो उनको जो उनको गुस्सा ना, यानी जो पसंद नहीं करते और सुरक्षा के भाव के बीच में ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ऐसे गुण देखते हैं कि उन्हें वो बुराई लगता है। आप कितनी भी अच्छाई उसके सामने बोल दे, वे अपनी राय कभी बदलते नहीं है। जैसे यहाँ चेहरे पर किसी मिट्टी का धब्बा देखेंगे तो वो उसको बता देंगे कि उसका सारा शरीर ही कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ एक कहानी उनको याद लगी गौर गोपाल दास को कि एक बहुत पहले उन्होंने जो सुना था कि एक नौजवान जोड़ा था। वो एक सामने वाले घर पे एक बढ़िया घर में रहते थे और वो किसी कारणवश अपनी पत्नी के साथ, पत्नी जहाँ रहती थी वो पड़ोसन को पसंद नहीं करती थी। फिर जैसे जैसे वो एक दिन वो कपड़े सुखाने, उसकी पड़ोसन कपड़े सुखाने के लिए छत पे चली गई तो रस्सी पे डाल के सुखा रही थी। तो वहां उसकी पत्नी अपने पति से कहती कि देखो वो हमारी पड़ोसन है, कपड़े धोए तो है लेकिन वो कितने गंदे है।
वो शॉक हो गए उनके हस्बैंड। फिर वो कहती है कि इतनी यानी अधेड़ उम्र की जो लेडी है वो इतने गंदे कैसे कपड़े के थे। तो यहाँ उनका देखने का नजरिया ऐसा है कि जब वो देख रहे थे तो उनकी जो खिड़की, तो बाद में देखा कि उनकी जो नजर थी उनकी वाइफ की, वो जोड़े की, तो वो अच्छी भी चीजों में बुराई देखते थे। फिर उनके मिस्टर ने बताया कि ये देखो आप अपने खिड़की फिर नेक्स्ट डे फिर से वो सुखाने आती है तो वो बोलते हैं कि देखो ये इसमें कितना बदलाव आ गया, उसने कपड़े कितने अच्छे से धोए हैं। फिर वो बताता है कि वो एक खिड़की जो हमारी जो खिड़की है वो मैंने सुबह अच्छे से साफ की है, अच्छे से धो के, उस वजह से आपकी जो देखने की नजर है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ बताया गया है कि हमारी दो नजर होती है, एक अच्छी होती है एक बुरी होती है। जैसे हम देखते हैं वैसे हम बनते हैं। थैंक यू। ग्रेट 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 किशोर जी, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारी नज़र जो है, अगर हम यस किसी को कपड़े को गंदे बोल रहे तो उससे पहले हमें अपनी खिड़की अपने। साफ कर लेनी चाहिए। यस यस। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अब मैं आगे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रचना जी को। तो रचना जी प्लीज आप ये दूसरा प्रकार पढ़ना चाहेंगे। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है। प्रकार 2, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा बुरा दोनों समझता है लेकिन अच्छे को नजरअंदाज करने का चयन करता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति लोगों में अच्छे और बुरे दोनों को देखता है लेकिन एक सुविचारित निर्णय लेते हुए अच्छे को नजरअंदाज कर देता है और बुरे पर केंद्रित रहता है। जैसे कुछ लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। इस तरह के लोगों की मनःस्थिति पूर्व निर्धारित होती है। पिछले कुछ वर्षों में मेरे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। फिर भी वे कुत्तों के वीडियो जितनी लोकप्रियता के निकट भी नहीं पहुंच पाए। हम कुत्तों से सम्मोहित हो जाते हैं, वह भी इतना कि हम हैरान हो जाते हैं कि इन वफादार मित्रों को पाने के लिए हमने ऐसा क्या पुण्य किया है। एक मजेदार कहानी यह बताती है कि कुत्ते कितने निष्ठावान होते हैं। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, फिर भी एक बार एक आदमी सुपरमार्केट से सामान खरीद रहा था। जब वह अपनी पत्नी द्वारा दी गई अस्पष्ट सी सामान सूची पढ़ते हुए अपनी ट्रॉली आगे धकेल रहा था, वह किसी दूसरी ट्रॉली से टकराया। क्षमा करें, वह अनायास ही बोल पड़ा। इसके बाद जो उसे दिखा उसे देखकर वह चौंक गया। एक कुत्ता था जो दूसरी सामान ट्रॉली में तरह तरह के सामान डालते हुए उसे धकेल रहा था। हैरान होकर उसने स्टोर में टहलते हुए उस कुत्ते की गतिविधियों की जासूसी की। कुत्ते ने फल, चॉकलेट, ब्रेड, पास्ता आदि थैला भर सामान उठाया। फिर वह कैशियर के पास गया और उसने बिल के भुगतान के लिए कुछ डॉलर निकाले। वह नीरस कैशियर, थोड़ा ऊपर करना, वह नीरस कैशियर अविचलित ही रहा। ऐसा लगा जैसे कि वह इस फर वाले मित्र से परिचित था। फिर उस आदमी ने देखा कि कैशियर ने उस कुत्ते को $10 कम लौटाए। इस पर कुत्ता भौंकने लगा और उसने कैशियर की पतलून सहित टांग पकड़ ली और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने उसे सही बकाया राशि नहीं लौटा दी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी ने वहीं खड़े हुए आश्चर्य से सोचा। मुझे पता लगाना होगा कि इस बुद्धिमान कुत्ते का मालिक कौन है। उस आदमी ने पूरे रास्ते कुत्ते का पीछा किया जब तक कि वह एक अपार्टमेंट ब्लॉक की 15वीं मंजिल पर उसके घर तक नहीं जा पहुंचा। उसने सही सोचा। कुत्ते ने लिफ्ट में अपने तल के लिए सही बटन दबाया। एक गहरे नीले दरवाजे पर पहुंचकर उसने सामान रख दिया। इसके बाद वह दरवाजे को खरोंचने लगा और मालकी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाजें निकालने लगा। कुछ समय के बाद मालकी ने दरवाजा खोला और कुत्ते पर चिल्लाने लगा, तुम एक बेकार
कृतज्ञ और फालतू जानवर हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ ले आए होंगे। फिर वे दोनों घर के अंदर चले गए। अब तो वह आदमी और अधिक हक्का बक्का रह गया। क्या कुत्ते के मालकी ने वास्तव में यही सब कहा था? जिज्ञासा में उस दरवाजे पर 3 बार ठक ठक की। वह यह जानने को उत्सुक था कि वह मालिक अपने अद्भुत कुत्ते पर क्यों चिल्ला रहा था। तभी दरवाजा खुल गया। कहिए, मालकी ने गुस्से से पूछा। जी श्रीमान जी, मेरा एक प्रश्न है। मैंने देखा कि आपके कुत्ते ने सुपरमार्केट से आपके लिए सारी खरीदारी की, मूल्य चुकाकर कैशियर से सही राशि ली, इस बिल्डिंग तक चलकर आया, लिफ्ट में सही नंबर का बटन दबाया। वह अविश्वसनीय है। फिर आप उस पर चिल्लाए क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, उसके लिए यह सब सामान्य बात है, लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है कि वह अपने साथ घर की चाबी ले जाना भूल गया। मुझे दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ा। अपार्टमेंट के बाहर खड़ा आदमी अविश्वास से मुंह बाए खड़ा था कि उसने यह क्या सुना। क्या बहुत बार यह कहानी हमारे जीवन में नहीं दोहराई जाती? हमारे मित्र और परिवार के लोग बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और केवल नकारात्मकता पर केंद्रित हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे प्रिय लोगों के बीच प्रशंसनीय घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग यही सोचते हैं कि दूसरा चाबी कैसे भूला। थैंक यू रचना जी। आपने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ाया और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ आप कुछ इसे इसमें अपनी लर्निंग अगर शेयर करना चाहें। वेलकम। हाँ, मैं शेयर करती हूँ। तो इसमें उन्होंने ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताई है कि सच में ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर जो सामने वाला बोल रहा है या कर रहा है, उस पर ध्यान ना देकर उस चीज़ पे ध्यान देते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। वो हमारी जो पहले से धारणा होती है उस आदमी के बारे में या जो हमारे दिल में पहले से चल रहा होता है, तो हम वही सोचते हैं कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसने मेरी हेल्प की, हाँ, इसका कोई मकसद होगा, ये इसने ऐसे ही किया होगा। तो आधी बार हम लोग अगर किसी ने कुछ किया भी है तो हम वही सोचते हैं जो हमें सोचना होता है। इसमें उन्होंने जो एक स्टोरी बताई है कुत्ते की, जैसा कि तो वो आदमी, कितनी अच्छी बात है कि वो कुत्ता इतना सब कर रहा है, लेकिन वो आदमी उसकी अच्छाई देखने की बजाय यही देख रहा है कि उसने क्या काम अच्छे से नहीं किया, वो कहाँ मिस आउट हुआ। तो अगर जैसे हमारे फ्रेंड वगैरह रिलेटिव्स हमारी कई बार कुछ अच्छी चीज कर देते हैं, हमारे लिए काफी हेल्प करते हैं, लेकिन हम वो देखते हैं जो उसने नहीं किया। तो यहाँ पे यही शिक्षा दी गई है कि उस चीज को देखिए जो वो पॉजिटिव कर रहे हैं। राइट। थैंक यू सो तो मच। जोरदार ताली रचना जी के लिए। आपने बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में ये समझाया है कि हमें क्या चीज़ देखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अब आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रोहित से। रोहित, प्लीज़ आप ये तीसरे प्रकार को आप पढ़ना चाहेंगे? यस सर, जरूर। थैंक यू सर। वेलकम। ऐसा आदमी जो अच्छा और बुरा दोनों देखता है, लेकिन दोनों के प्रति तटस्थ रहता है। अगला उन लोगों का वर्ग है जो किसी व्यक्ति में अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं। वे बुराई पर ध्यान नहीं देते, पर अच्छाई के प्रति भी उदासीन रहते हैं। वे प्रत्येक मनुष्य और वस्तुओं से असंबंधित होकर अपनी ही दुनिया में जीते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। मनुष्य भावनात्मक प्राणी होते हैं। किसी ऐसे मनुष्य को खोजना दुर्लभ है जो दूसरे के साथ पूरी तरह भाव रहित हो। थैंक एक यू सो मच रोहित। आप इसमें अपनी लर्निंग शेयर करना चाहेंगे प्लीज? तो इसमें है कि इसमें दोनों तरह के लोग हैं। आई मीन वो न्यूट्रल रहते हैं दोनों सिचुएशन में। वो ना किसी को बुरा कहते हैं, ना किसी की अच्छाइयों को सराहना देते हैं। वो अपने मग्न में रहते हैं। मैं जो हूँ वही सब कुछ हूँ। ग्रेट। तो जोरदार ताली रोहित के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुप्रिया मैम, आपकी आवाज अगर आएगी हम तक तो आप रीड करना चाहेंगी प्लीज? हेलो, आ रही है आवाज? जी बिल्कुल मैम, आ रही है। प्लीज आप रीड करेंगे आगे?
प्रकार 4, एक ऐसा आदमी जो अच्छा और बुरा दोनों देखता है लेकिन जानबूझकर बुरे को अनदेखा करता है। इसके बाद उसका वर्ग आता है जो अच्छे और बुरे दोनों को देखता है लेकिन जानबूझकर बुरे को नजरअंदाज करते हैं और अच्छे पर केंद्रित होते हैं। लोगों के लिए इस सिद्धांत के साथ रहना कठिन होता है क्योंकि उन्हें मनुष्य की बुरा देखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए सतर्क प्रयास करने पड़ते हैं। लगातार अच्छा देखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री अनुभाग में उद्योगपति स्वर्गीय आदित्य बिरला पर एक आलेख आया था जिसमें इस प्रकार के लोगों के लक्षण स्पष्ट किए गए थे। आदित्य बिरला कई करोड़ की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रमुख थे। यह आलेख उनके एक वरिष्ठ कार्यपालक के विषय में था जिसने गलती से कंपनी के हजारों डॉलर गंवा दिए थे। कोई अन्य मालिक अगर मुकदमा नहीं करता तो कर्मचारी को नौकरी से तो निकाल ही देते, लेकिन आदित्य बिरला ने ऐसा नहीं किया। उस कर्मचारी से मिलने से पहले बिरला ने एक नोटपैड लिया और उसके ऊपर लिखा, इस कर्मचारी के पक्ष में तथ्य। इसके बाद उन्होंने एक सूची बनाई जिसमें उस कर्मचारी के गुणों का वर्णन और उस समय की जानकारी भी थी जब उसने कंपनी के हजारों डॉलर कमाकर दिए थे। आदित्य बिरला ने कोई निर्णय लेने या गलती से निपटने से पूर्व जानबूझकर अपना ध्यान उन अच्छी चीजों की ओर मोड़ दिया जो इस कार्यपालक ने कंपनी के लिए की थी। जैसे ही कंपनी में हर जगह यह खबर फैली कि बिरला ने कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला, उनकी कंपनी में संवेदनशील व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा मिला। कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ कार्यपालक ने लिखा, जब भी मैं किसी को धमकाने या फटकारने को उद्यत होता हूँ तो स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पहले बैठकर उसके गुणों की सूची बनाता हूँ। जरूरी नहीं कि इसमें मेरा निर्णय बदल जाए, लेकिन इससे मुझे चीजों को परिदृश्य में रखने और अपने गुस्से को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। अच्छे पर केंद्रित होना और बुरे से निपटना एक ऐसा सिद्धांत है जो संबंधों को बचा सकता है और सही निर्णय लेने में हमारी सहायता कर सकता है। स्क्रॉल अच्छा ये 5वां है। ओके, थैंक यू सुप्रिया मैम। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर इसमें दीजिए। बताया गया है कि मतलब ये हमेशा हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी है कि हर एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है, लेकिन हमें हमेशा बुराइयाँ ही दिखती है और जब बुराइयाँ दिखती है तो हमें गुस्सा बहुत आता है और फिर उस गुस्से में हम लोग कुछ गलत डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर उस आदमी ने कुछ गलत किया था तो उन्होंने एक सूची बनाई कि इसमें अच्छा क्या किया था और बुरा क्या किया था, लेकिन जो उन्होंने अच्छा किया था वो वाकई में बहुत अच्छा था जिसकी वजह से उसकी जॉब भी बच गई और सारी चीजें अच्छे से हो गई। तो ये हमें भी करना चाहिए। अगर हम कोई किसी पे गुस्सा निकाल रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं तो हमें पहले देखना चाहिए कि इस इंसान में अच्छा क्या है, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि इसने बुरा क्या किया है। तो यही एक बताया गया है इसमें। थैंक यू सुप्रिया मैम। तो जोरदार ताली सुप्रिया मैम के लिए, आपने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया। और ये 5वां प्रकार के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम हर्षद भाई के पास। आज जिम में पहुंचते हैं। हर्षद मुझे भाई एक आप कहावत इसे रीड याद आ करना रही चाहेंगे? है जी जी प्लीज रचना मैम। जो अभी जो हम लोग ने जो सुप्रिया जी ने शेयर किया उससे रिलेटेड है। ट्रेड योर एक्सपेक्टेशंस विद एप्रिसिएशंस। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उनका सौदा कर लो एप्रिसिएशन से, कि मतलब सराहना करनी है सामने वाले की। राइट बिल्कुल। तो रचना मैम के लिए जोरदार ताली, आपने बहुत ही अच्छा आज ये चीज बताया। तो हर्षद भाई बढ़िया जी आप रीड करेंगे। यस प्रकार 5, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे को किसी भी स्थिति में देख ही नहीं सकता, वह थोड़ा सा अच्छा देखता है और उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा लेता है। यह अवस्था सिर्फ ईश्वर के लिए संभव है या उसके लिए जो अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। किसी के चरित्र में केवल अच्छा देखना या थोड़े से अच्छे को उस सीमा तक बढ़ा लेना कि बुराइयां उसकी छाया में छिप जाए, ऐसी महानता है जिसका अनुगमन करना हम में से अधिकांश लोगों के लिए अव्यावहारिक है। हमारे संबंधों के
वकीस की आदर्श अवस्था चौथे चरण तक पहुंचना है। मानवीय स्थिति ऐसी है कि हमें ऐसी है कि हम दूसरों की कमियों के विषय में गपशप करना पसंद करते हैं और हम अपनी आंख खोल कर मात्र गंदगी देखते हैं। यद्यपि अभ्यास के द्वारा हम ऐसी अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां अच्छा और बुरा, एक मिनट, अच्छा और बुरा दोनों ही दिखाई दे। फिर जानबूझकर अच्छे पर केंद्रित होने और बुरे को नजरअंदाज करने का निर्णय लेना चाहिए। मैंने ऐसा स्पष्टीकरण पहले कभी नहीं सुना था, हैरी ने कहा। यह मेरा विश्लेषण नहीं, मैं इसे श्रीला प्रभुपाद के अनुयायी से सुना था, मैंने उत्तर दिया। क्या आप एक बात बता सकते हैं, आप बुरे को पूरी तरह से कैसे अनदेखा कर सकते हैं? बुरे को नजरअंदाज करने का यह अर्थ नहीं कि आप व्यवहारिक रूप से उससे निपटे। इसका सही अर्थ यह है कि हम अपने मस्तिष्क को बुरे पर केंद्रित करने तथा उसके आसपास घूमने की अनुमति नहीं देंगे। सही है। लगा कि हैरी इस तर्क से पूर्णतः सहमत था। हालांकि मैं नहीं समझता कि उसने इसे पूरी तरह से समझा होगा। और पढ़ूं? हाँ पढ़िए, इसे आपको कंप्लीट ओके करना है। जी। ओके। अपनी पत्नी के साथ मेरा बुरे को नजरअंदाज करने का रुख नहीं होता, बल्कि उससे निपटने का होता है। वह रुका और फिर बोला, मेरी दृष्टि में मैं उसके साथ संवेदना से व्यवहार करता हूँ, लेकिन उससे हमेशा हमारे आसपास एक अजीब सा माहौल बन जाता है और मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। फिर वह मुझे ताने मारना शुरू कर देती है। फिर मैं उसे ऐसा करने से रोकता हूँ, लेकिन वही चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। यह समस्या है। थैंक यू हर्षद भाई। तो आप यहाँ पे अगर अपनी कुछ लर्निंग शेयर करना चाहें। एक्चुअली लर्निंग तो ऐसा है कि उन्होंने ऐसा बताया कि संत लोग जैसे रहते हैं ना, कि मतलब प्रॉफिट संत, उनके जैसा मतलब उनकी ऐसी चीजें रहती है कि वो बुरे लोगों में, मतलब जो बुरे बर्ताव करते हैं, बुरे चीजें करते हैं, उनमें भी अच्छाइयाँ देखते हैं। और वो अच्छाई देखने के लिए वो उस लेवल तक हमें मतलब हमारे में वो दृष्टिकोण आना चाहिए। तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं, तो वो बीवी का एग्जाम्पल देते हैं कि बीवी के साथ झगड़ा होता है, फिर से वो ताना मारती है। तो मतलब ऐसा है कि हर एक सुप्रिया जी ने जैसे बताया, हर एक आदमी में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुराइयां ज्यादा करते हैं, फिर भी हम वो बंदे को, वो व्यक्ति को अच्छी नजर से देखें, मतलब उसमें बहुत जो चीजें अच्छी है वो उसके ऊपर अगर फोकस करे, तो हम हमारा बर्ताव बहुत अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं उस व्यक्ति के प्रति, और हमारे बर्ताव से शायद उसके अंदर भी बदलाव आ सकता है। ऐसा है, मुझे पता चला। थैंक यू सो मच हर्षद भाई। तो जोरदार ताली हर्षद भाई के लिए, आपने बहुत ही थैंक अच्छे यू। से इसे एक्सप्लेन किया। वेलकम सर। तो अब ये सर, ये सारांश के लिए लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सिंपल दीदी को। प्लीज सिंपल दीदी, ये सारांश को आप रीड करना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू। वेलकम। या लोगों में वहां से करना है ना, लोगों में, राइट? जी। लोगों में श्रेष्ठ को दिखाना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर जब हम निरंतर उनकी निकटता में हों। हम लोगों को निम्नलिखित 5 तरीकों का जान सकते हैं। वे जो केवल बुरा देखें और उसे बढ़ा चढ़ा लें। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखें, लेकिन अच्छे को नजरअंदाज करें और बुरे पर केंद्रित हों।
वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखें और दोनों के प्रति तटस्थ रहें। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखें लेकिन अच्छे पे केंद्रित होना चुने और बुरे को नजरअंदाज करें। वे जो अच्छा देखें और उसे बढ़ा चढ़ा लें। आदर्श स्थिति चौथी अवस्था है जिसमें संबंध अच्छे होंगे। चौथी स्थिति में पहुंचने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत और अभ्यास चाहिए। थैंक यू सिंपल दीदी, आपने इसे अच्छे से बताया। और कुछ अगर आप इसमें ऐड करना चाहेंगी प्लीज। हाँ, तो इसमें ये बताया है कि समरी है चैप्टर का कि अच्छा और बुरा जो देखना है, तो कुछ लोग सिर्फ बुरा देखते हैं, कुछ लोग अच्छा देखते हैं, कुछ लोग दोनों देखते हैं और न्यूट्रल रहते हैं, कुछ लोग अच्छा देखते हैं और उसको ही एक्सपैंड करते हैं। तो उन्होंने बताई है कि चौथी स्थिति चौथा वाला वो होगा ना, अच्छे पे केंद्रित होना, शायद वो है ना चौथा वाला। अच्छा और बुरा दोनों देखें लेकिन अच्छे पे केंद्रित होना चुने और बुरे को नजरअंदाज करें। तो बेसिकली पॉजिटिव बोलते हैं, जिस चीज को आप ज्यादा एनर्जी देते हो वो एक्सपैंड करता है। तो आप जिस चीज को फोकस करो, पॉजिटिव चीजों को फोकस करेंगे तो वही आपको ज्यादा दिखेंगी। तो लेकिन ये बोला है कि उस स्थिति में पहुंचने के लिए यू हैव टू डू मेहनत, मतलब मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज नेचुरली किसी का अच्छाई देखने के लिए आपको वो नजर चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत, एंड यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दैट। बिकॉज स्वाभाविक है, इंसान का वो स्वभाव होता है ना कि दिख जाता है, बुराई अच्छाई दोनों ही देखते हैं। बट अगर हमको ये प्रैक्टिस करना है कि अच्छाई को ज्यादा देखें और बुराई को कम देखें, तो वो प्रैक्टिस से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सिंपल दीदी, आपने इसे एक्सप्लेन किया। तो आज बुक रीडिंग को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और आज अगर हमारे बीच कुछ नए गेस्ट जुड़े हुए हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हैंड रेज करेंगे एक बारी, जो भी नए लोग हैं, ताकि एक उनका नया गेस्ट है हमारे यहाँ, वेलकम कर सके। ओके, शालिनी कुमार जी हैं, और भी कोई है नए? ओके, वेलकम शालिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वंडरफुल कम्युनिटी में। अजमत स्क्रीन शेयरिंग को चेंज करो ना, देन यू कैन सी द पर्सन ना। हाँ, तो आप स्पॉटलाइट कर दीजिए सर शालिनी मैम को। और मैम आप प्लीज अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नाम, सिटी एंड प्रोफेशन प्लीज बताएंगे। हम सब बीएसआर ग्रुप से ही हैं, सुप्रिया जी और कुमार जी मिले। काफी दिन से मैं सुन रही थी बुक रीडिंग का, मैंने ग्रुप भी ज्वाइन किया था, बट फिर मेरे पास लिंक नहीं था और मेरा मन था कि इसको करना है किसी तरह। तो मैंने आज ही सिंपल जी से बात की कि आप प्लीज ग्रुप शेयर कर दो, जिससे कि मैं इसका पार्ट हो सकूं। एंड एक्चुअली जैसा सोचा था उससे ज्यादा ही निकला। बहुत अच्छी लर्निंग। हिंदी के साथ मेरा इतना कनेक्ट नहीं है, बट फिर भी जो आज टॉपिक लिया और जैसी जैसी चीजें और जैसे सबने रीडिंग करी और अपनी अपनी वो दिखाई, उस पे एक्सप्लेन किया, आई एक्चुअली लाइक्ड इट एंड आई एम हैप्पी आई पार्टिसिपेटेड। और आज मैंने वेलकम शालिनी, वेलकम शालिनी। थैंक यू। यू। यहाँ पे आई थिंक आप you are familiar with a lot of people, so that is you will need introduction, and you will get our introduction by interacting every day, and by you will get to know all of us. So really a hearty welcome to you. Thank you so much. वेलकम मैम, वेलकम टू इन दिस वंडरफुल कम्युनिटी। और अब और मजा आने वाला है, आप भी इस कम्युनिटी के हिस्सा बन गई हैं। जितना मजा आज आपको आया उससे कहीं ज्यादा अब हम लोगों को भी आएगा, आपसे हम लोग भी सीखेंगे। और इस कम्युनिटी का ये खास बात है, हम लोग सभी साथ मिलकर सीखते हैं, ग्रो करते हैं। तो एक्चुअली इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बट वही है कि हिंदी का भी अपना एक महत्व है। तो आज वो सुन के और हर एक डिफरेंट पार्टिसिपेंट से उनके एक्सप्लेनेशन, रीडिंग, सब कुछ एक्चुअली बिल्कुल मैम, यहाँ इंग्लिश आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। जरूर आई एम ग्रेटफुल टू सुप्रिया जी। मातृभाषा, अपनी मातृभाषा को तो नहीं भूल सकते ना, वो माँ समान है। So we have to be proud of that also, and it's not very difficult to become bilingual, you know. Definitely, हम सब समझते हैं
हम सब समझते हैं, और अब हमें केवल एक आदत भी डालनी है बोलने की और उसमें समझाने की। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी जहाँ जी पर हम दोनों भाषाओं का बराबर से प्रयोग करते हैं। वैसे भी थोड़ा सा बहुत एफर्ट लगता सबसे है, मीठी भाषा है ना हिंदी भाषा। बहुत इंग्लिश मीठी इज भाषा स्टिल है। इन दी हार्श ऑनर। वी हाँ हिंदी इज अ मृदु भाषा, मीठी भाषा, मधुर भाषा। तो हिंदी में भी ऑफ कोर्स मदर टंग है, तो वन हैज टू बी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। तो अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। जी वेलकम, हमारे इस पूरे कम्युनिटी की तरफ से आपका स्वागत है मैम। और थैंक यू अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। देवांशु मैम हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आइए हम लोग भगवत ज्ञान लेते हैं। तो देवांशु मैम प्लीज। यस, थैंक यू सो मच अजमत। वेलकम मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवांशु आज फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोकों की व्याख्या के साथ में। तो कल का एक छोटा सा रिव्यू दूंगी कि कल कैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि जब जब इस धरती पे कोई अर्जुन रहेगा तब तब कृष्ण भी रहेगा। मतलब अर्जुन को संभालने के लिए कृष्ण तो रहेगा ही, और जब भी सिचुएशन आएगी इस टाइप की, जैसे महाभारत की जो सिचुएशन आती है, तब तक मैं लोगों को ज्ञान भी दूंगा और धर्म की रक्षा के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे महाभारत जैसे युद्ध को लड़ना है और कैसे उसके ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारना है। तो ये हर काल में ये चीजें होने वाली हैं, हर काल में ये तीनों का जन्म होने ही वाला है। अभी नेक्स्ट श्लोक, देहिनोऽस्मिन् 13वां, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तः देहान्तर प्राप्ति धीरस्त्रत नामुहाति। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। तो इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। हमारी आत्मा तो वही रहती है, पर शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। जैसे ही नया जन्म में नया शरीर मिलता है दोस्तों, कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो अभी भी है। मतलब परिवर्तन तो होना ही है। जैसे मौसम बदलता है, जैसे इंसान का पहले वो बचपन में रहता है, फिर जवानी में रहता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है। तो ये एक सांसारिक नियम है और ये एक सत्य है कि परिवर्तन तो होना ही है। वो ही कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। तो जैसे अभी अगले पल बदल चुका है, चाहे वो देखिए या ना दिखे, मतलब चाहे वो देख सकते हैं या हम नहीं देख सकते, पर पल तो दिन ब दिन बदलते जाता है। हम उसको महसूस करें या ना करें, बदलता हुआ नियम, तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना। मतलब अगर कोई चीज बदल रही है, हमको पता है, तो हम उस चीज के लिए दुखी क्यों होएं। जैसे अर्जुन दुखी हो रहा है कि मुझे अपने जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं या जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, तो वो दुखी हो रहा है। तो उनको वो वही चीज समझा रहे हैं कि जब संसार में चीजें बदलने वाली हैं, परिवर्तन ही है, तो आप उस चीज के लिए दुखी क्यों हो रहे हो। मतलब इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, जैसे जन्म है वैसे मृत्यु सुनिश्चित ही है, वो ये चीज बोल रहे हैं। तो आत्मा तो अमर है, शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलती। 14th श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद खदा आगामपयो न नित्या सन्ति शिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए उनको तू सहन कर। मतलब ये सारी चीजें हैं, उनको हमको सहन करना ही है। मतलब ये प्रकृति का नियम है, उससे हम कट सकते ही नहीं है। उनको अपने लाइफ में हमको महसूस करना ही है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख तो फीलिंग्स हैं जो हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं और जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है।
तो ऐसे चीज के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है। तो थैंक आज 14वां अपना श्लोक खत्म हो गया है। कल नेक्स्ट श्लोक की व्याख्या करेंगे हम। थैंक यू देवांशु मैम। तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया हमें। हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से अपनी डायरी हम लोग कल के लिए कैलेंडर अपना लिखें, कल का कैलेंडर। और कोई कुछ शेयर करना चाहे जिनके साथ आज कुछ अच्छा हुआ हो, अपनी कुछ लर्निंग हो, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। और साथ में हम लोग कैलेंडर भी लिखेंगे कल का। हेलो जी हाँ अजमत जी, मैं कुछ बताना चाहूंगा। अभी जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था ना आदित्य बिरला जी के बारे में। जी एक्चुअली आदित्य बिरला जी की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और वो है रेणुकूट में, और सबसे पहली कंपनी उनकी थी। तो मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ और मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसा आपने पूछा है इस बुक में जैसा पढ़ा था ना, ये वाकई हुआ था। और जब ये घटना हुई थी तो जब इसका फैसला हुआ था ना, तो जब आदित्य बिरला जी जा रहे थे करीबन उनके घर से लेके 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे वहाँ की पब्लिक इनसे इतना स्नेह की थी कि इनके जब अपना रेणुकूट छोड़ के जा रहे थे, पूरे रोड पे पब्लिक ने पूरे फूल बिछाए थे। इनकी गाड़ी सजी हुई थी लेकिन इनके गाड़ी के पहिए जो थे वो रोड टच नहीं थे, वो फूल से गुजर के जा रहे थे। तो एक ही चीज था इनके अंदर कि इन्होंने ना इंडस्ट्री में सबके साथ अच्छा बिहेवियर किया था, चाहे वो बड़ा एम्प्लॉय हो चाहे छोटा सा वर्कर हो, ठीक है। यहाँ तक कि गेट का जो सुपरवाइजर होता है, गेट का जो सिक्योरिटी होता है, इससे भी ना वो अच्छे से डेली बात करते थे। और सबके साथ ना इनके यहाँ एक टाइम का लिमिट होता था, जिसको भी टाइम देते थे ना उससे पहले बात करते थे, और जो बिना टाइम के आता था उससे बात नहीं करते थे। बहुत अच्छी चीज थी इनके बारे में, और मुझे पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसे जगह से हूँ कि जिनका नाम बुक में भी आता है। थैंक यू। थैंक यू विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया ये चीज। और भी कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे। और मैं थोड़ा सा अपने कम्युनिटी के बारे में बता दूं, ये लर्न एकेडमी का हम लोगों का बुक रीडिंग का कम्युनिटी है, जहां हम लोग साथ में मिलकर बुक रीड करते हैं डेली। तो हम लोग यहाँ अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला सकते हैं जो लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ ना सिर्फ बुक पढ़ते हैं, बुक के साथ साथ और भी नई चीज़ें सीखते रहते हैं, और एक दूसरे से भी सीखते हैं, और एक्सपर्ट्स भी आते हैं हमें सिखाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है हमारा ये कम्युनिटी। तो जो नए लोग हैं तो थोड़ा सा उनको पता चला होगा अपने कम्युनिटी के बारे में, और बाकी जो आपको लाए हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं और डीपली जानकारी के लिए। और डेली आते रहिए बुक रीडिंग में, तो और भी हम लोग सभी साथ मिलकर सीखते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहाँ पे आज ओवर होता है। ओवर टू यू कुमार सर। थैंक यू। तो अजमत के लिए बहुत ही जबरदस्त तालियां हैं। अजमत ने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन को लिया यस सर, है। यस। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त अजमत। ग्रेट अजमत, ग्रेट। थैंक यू एवरीवन। सो दिस इज ऑल्सो, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग है ना टीम मेंबर से, मतलब टीम स्पिरिट भी सीखे और लीडरशिप स्किल भी सीखे। तो बहुत ही बढ़िया अजमत, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। कर रहे हैं। नए लोगों का स्वागत। और आज काफी लोग हैं जो आना चाह रहे थे, शायद ग्रुप 2 में मैसेज नहीं जा पाया है, हम लोग उस पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हमें से कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ने डालना है, कोई भी अगर आपको ध्यान आ जाए तो मैसेज भेज दे, है ना। ग्रुप 2 पे कुछ लोगों का मैसेज मुझे आ रहा था, किसी का कुछ लर्निंग है तो हम शेयर कर लेते हैं। समय हो चुका है, वैसे कुछ खास हुआ हो किसी के साथ में? सर मैं हर्षद जगताप बोलना चाहूंगा। हाँ बोलो जी। मतलब शेयरिंग तो ऐसा है, जरा नॉलेज के बारे में बताना। जो 5 टाइप के लोग बता रहे थे, 4 या 5, तो जिसमें वो अंत में बताया था ना कि जो श्रेष्ठ लोग देखते हो, जो मतलब संत लोगों के जैसा उनका मतलब बिहेवियर रहता है, तो वो। और अभी जो दिव्यांशु ने जो बताया वो कृष्ण के बारे में, मतलब भगवद गीता में,
तो ये इसको बोलते हैं तूरिया भूमिका, तूरिया। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये तूरिया भूमिका है। तो हम जो जी रहे रहते वो चार तरह की भूमिकाएं रहती है। एक तो है बद्ध, उसके बाद है मुमुक्ष, और तीसरी है सुषुप्ति, और बाद में है चौथी तूरिया। तो ये संत लोगों को मतलब बहुत भगवान की मतलब भक्ति या कोई ऐसी साधना करके अचीव हुई मतलब ये अचीव होती है। तो इसके बारे में बुक में भी बताया है। और ये जो मतलब ये भगवत गीता में भी जो बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, मतलब जो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तो यही बोल रहे हैं कि जो हमारा आत्मा है, अगर उससे हम हर बार हर चीज के लिए उससे मतलब साक्ष्य मतलब उसको अगर साक्ष्य बना के कुछ भी चीजें करते हैं तो दुख नहीं आएगा, मतलब अहंता हमें तकलीफ नहीं देगी। तो यही मुझे जरा बताना था कि इसलिए मैं आपसे मतलब टाइम लिया। थैंक यू हर्षद जी के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू फॉर द वैल्यू एड। गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। बहुत बहुत बढ़िया। कुमार जी मुझे 1 मिनट चाहिए था, सिंपल बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे लास्ट टाइम मैं जो संडे को मास्टर क्लास किया था, एज पार्ट ऑफ दैट आई हैड आल्सो सेड कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चैलेंज मैं करूंगी। तो वो फ्री चैलेंज है। तो आई एम स्टार्टिंग दैट फ्रॉम 11th मार्च। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, कुछ लोगों को मैसेज भी भेजे। तो आई वुड आल्सो वांट कि हमारे कम्युनिटी से भी सम पीपल कैन पार्टिसिपेट। तो इफ यू आर ओके, शुड आई शेयर इन द ग्रुप, या फिर जिनको इंटरेस्ट है दे कैन राइट टू मी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्रुप में भेजिए सिंपल जी। और या तो हम सब चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े, और हाँ। ऐसा कुछ इनिशिएटिव हो तो जरूर सब लोग उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। Right. It is a 7 days confidence booster challenge that we will start from 11th March. तो उसमें गाइडलाइन सब लिखे हैं। So I will forward that same message in the book reading group also. तो जिनको भी ये purely voluntary है, it is no compulsion, it's purely voluntary. So people who want to take the benefit, please join. उसमें लिंक भी दिया हुआ है, so you can join through that. मैम थोड़ा बताएंगे वो क्या रहेगा वो चैलेंज में? मतलब मैं पूरा सेशन आप अटेंड नहीं कर पाया, तो ब्रीफ में बताइए ना प्लीज। थैंक यू। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चैलेंज है, 7 दिन का होगा, 11 तारीख से शुरू करेंगे। तो इसमें हर दिन आई वुड बी सेंडिंग, हर दिन 10 बजे आई वुड सेंड अ शॉर्ट वीडियो एंड आई विल सेंड यू अ टास्क। तो बेसिकली आई हैव आइडेंटिफाइड, हाँ मॉर्निंग 10 मॉर्निंग, ओके हाँ ओके, इंडिया टाइम मॉर्निंग 10 AM, ओके। एंड यू विल हैव 24 आवर्स, 24 घंटे आपके पास रहेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। फिर नेक्स्ट दिन नया टास्क रहेगा। सो ये सब टास्क वैसे डिजाइन किए गए हैं कि आपने अगर इनको रियली किया तो यू विल फाइंड देयर विल बी अ बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस। वैसे डिजाइन किया ये टेस्ट को। तो दिस आई वांट, एक्चुअली ये बहुत लंबा, दिस इज अ 21 days चैलेंज, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट फॉर फर्स्ट 7 days बिकॉज 21 days रिटेन करना सबके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इनिशियली आई वांट टू स्टार्ट विद 7 days, उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। उसको बाद में हमको चाहेंगे तो एक्सटेंड करेंगे, और we will do it like a phase 2, phase 1, phase 2 वैसे कर सकते हैं। Sure, I think it will be a great opportunity for all. Yes ma'am, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा ये, तो ले सकते हैं। Yes, great. Right. So yeah, thank you so much. I will share it in the group then. थैंक यू सिंपल दीदी। Look forward to. Welcome. और कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी का कुछ बढ़िया अचीवमेंट हो तो सुन लेते हैं। नहीं, कल बुक को लेके जो हमने बुक में पढ़ा था उसकी डिस्कशन कल जब हम बुक पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वही कंटिन्यूएशन में होगी, then I'll put forth another dimension and also what we really do in our own lives. वो जो 4 stages हैं, कैसे आप अच्छे को देखें या क्या करें और उसके क्या repercussions होते हैं और कैसा वो लाइफ में होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे फिर। बिल्कुल। प्रशांत जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो दूसरे ग्रुप की लिंक जो है ना वो प्लीज शेयर करना, क्योंकि वो 3 लोग जो ज्वाइन होने वाले थे। हाँ, वो ग्रुप 1 पूरा फुल हो चुका है ना, तो दूसरे ग्रुप का मैं भेजता हूँ, और उसमें अभी आगे से ये दूसरे वाला मैसेज भेजिए बुक रीडिंग का, जिसमें ग्रुप 2 का नीचे लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये भेज देते। थैंक यू प्रशांत जी। जी थैंक यू। और सभी का धन्यवाद। आज का दिन काफी कुछ हमने सीखा,
आज हमारी लाइफ में एक नया आयाम मिला है आज की बुक से, और कुछ अच्छे लोग हमें मिले, इसमें कुछ अच्छा चैलेंज शुरू होने जा रहा है। तो सभी लोग बने रहें साथ में। एक जो चैलेंज चल रहा है, सब लोग इम्पैक्ट कुछ कर रहे हैं, सीमा दीदी ने बताया था, और बहुत अच्छे से उससे इम्पैक्ट कर रहे हैं। आज अभी तक हम लोग करीबन 10,000 रुपये उसमें से इकट्ठा कर चुके हैं। तो सीमा जी के लिए जबरदस्त तालियां कि उन्होंने हमको एक बढ़िया ऐप बताई, और चल चल के अगर हम लोग ने ये कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग चले, आप लोग को बुक रीडिंग अच्छा लग रहा है तो और कुछ लोगों को बताएं, ठीक है, और वो लोग भी इसमें आएंगे तो हम उनसे भी कुछ बढ़िया हमेशा लेके जा सकते हैं। और आज मुझे एक बहुत अच्छा एक टैलेंट दिखा, और मैं है ना पिछले 3 दिन से सोच रहा था कि हम लोग एक स्टोरी टेलिंग करें, और कुछ लोग कहानियां बहुत अच्छी बता सकते। तो आज मैंने देखा कि रचना जी जिस तरीके से पढ़ रही थी ना, वो स्टोरी टेलिंग के लिए एक बहुत अच्छा वो एक हो सकता है। तो उनसे भी हम किसी दिन बात करेंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको एक वीडियो बना के, है ना, समराइज करके एक स्टोरी के जैसे कैसे इनको हम लोग लेके जा सकते हैं। तो इसको भी हम आगे बात करते हैं, और आज के समाचारों को यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, और सुबह सुबह हम लोग एक्सरसाइज कर भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं उसमें आइएगा 6:15 बजे, 6:15 से 6:45 पे, और कल 10:15 पे हम वापस इस बुक को शुरू करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय। गुड नाइट, बाय। Good night everyone.